दोस्तों, क्या आप भी उस अलौकिक शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो राजस्थान की धरती पर हर साल एक अद्भुत यात्रा के रूप में प्रकट होती है, जहां भक्तों की आस्था और बाबा श्याम का आशीर्वाद एक हो जाते हैं। रिंगस से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर का वह पवित्र सफ़र, हाथ में उठा हुआ एक झंडा जिसे निशान कहते हैं, यह महज एक कपड़ा और बांस नहीं है। यह है बाबा श्याम के प्रति एक भक्त का अटूट समर्पण, एक मनोकामना का मौन संकल्प और हारे के सहारा बनने वाले उस देव का आमंत्रण। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र निशान को उठाते समय जाने अनजाने में की गई एक गलती आपकी पूरी यात्रा के फल को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, यह यात्रा फैशन या पिकनिक नहीं, बल्कि पवित्रता और नियमों का दृढ़ पालन मांगती है। आज हम आपको उन 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनका ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम का निशान उठाते वक्त ध्यान रखने योग्य 5 महत्वपूर्ण बातें। खाटू श्याम जी का निशान ध्वज उठाना एक महान धार्मिक कार्य है। रिंगस से खाटू धाम की निशान यात्रा के दौरान इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निशान की पवित्रता और जमीन से दूरी। निशान को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसमें स्वयं बाबा श्याम का वास माना जाता है। यदि आपको विश्राम करना हो, पानी पीना हो या कोई अन्य कार्य हो, तो निशान को किसी साफ सुथरे और ऊंचे स्थान जैसे किसी साफ चौकी या मेज पर ही रखें। निशान का निचला सिरा आपकी कमर की बेल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। निशान को झूठे हाथ या किसी भी अपवित्र वस्तु से स्पर्श न करें। शौच आदि दैनिक क्रियाओं के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर ही निशान को पुनः उठाएं। नंबर 2, संपूर्ण एकाग्रता और नाम जप। निशान यात्रा के दौरान दुनिया की बातों से बचें। यह केवल बाबा श्याम से जुड़ने का है। पूरे रास्ते बाबा श्याम के महामंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम का लगातार उच्चारण करते रहें। एक हाथ से निशान और दूसरे हाथ से मोबाइल रील बनाने या अनावश्यक बातें करने के लिए किया गया उपयोग करना घोर अनुचित है। यह यात्रा भक्ति का प्रतीक है, दिखावे का नहीं। नंबर 3, संकल्प और मनोकामना की शुद्धि। निशान उठाने का आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यह यात्रा या तो किसी मनोकामना पूर्ति के संकल्प के लिए होती है या फिर बाबा श्याम द्वारा पूरी की गई इच्छाओं के धन्यवाद रूप में। यदि आपने किसी विशेष इच्छा के साथ निशान उठाया है, तो उसे मन में ही रखें और पूरे विश्वास के साथ यात्रा करें। नंबर 4, खान पान और दैनिक क्रियाओं में संयम। बहुत से भक्त इस यात्रा को बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पीकर पूरा करने का संकल्प लेते हैं। यह शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। यदि संभव हो तो रास्ते में किसी भंडारे पर ना रुकें और न ही कुछ खाएं। यदि बहुत आवश्यक हो तो निशान को सम्मानपूर्वक रखकर ही जलपान करें और फिर हाथ साफ करके ही निशान उठाएं। यात्रा के दौरान चमड़े के जूते चप्पल का प्रयोग बिल्कुल न करें। खासकर नंगे पैर यात्रा करने का विशेष महत्व है। नंबर 5, निशान की पूजा और समर्पण। रिंगस में निशान उठाने से पहले निशान भवन में उसकी विधिवत पूजा स्वयं बिना किसी पंडित या बिना किसी पुजारी के करें। पूजा में घी का दीपक, धूप, लाल चंदन, कलावा आदि। यात्रा पूरी होने के बाद निशान को सीधे मंदिर में जाकर बाबा श्याम को अर्पित कर दे। निशान को घर वापस नहीं लाया जाता। यदि घर के लिए नया निशान ला रहे हैं तो उसके लिए अलग नियम है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों
और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम।